कभी बुलावा आएगा या फिर आप खुद से प्रयास करेंगी बॉलीवुड की फिल्मों में जाने का? अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, ब्रांड्स के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट्स आए हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मेरा एम छत्तीसगढ़ से जुड़ा है, तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं अभी मुंबई चले जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं पहले अपने छत्तीसगढ़ में रह के कुछ काम करूँ, उसके बाद मैं किसी और जगह का सोचूँ। आप जैसे हैं वही आपकी नियति है, आपको बस अपने आप को निखारना होता है। तो ये पूरी किताब मैंने महिलाओं को ध्यान में रख के बनाई है। इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है मतलब। क्योंकि मैं जब से डॉक्टर बनी हूँ, जब से एमबीबीएस में जा रही हूँ, तब से मेरा रेगुलरली विलेजेस में जाना, ऑर्फनेजेस में जाना, ओल्ड एज होम्स में जाना लगातार रहता ही था। हम वहाँ विजिट्स के लिए जाते थे, तो वो देख के मुझे एक आदत सी हो गई है कि मैं सबसे मिलूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ रह के मैं करना चाहती हूँ। ये तो खुशी के आंसू हैं। जी, याद आ गया था, ये सवाल मुझसे किसी ने नहीं किया था, इसलिए मुझे। संगवारी हो, जय जोहार। मैं हो चंपेश्वर गोस्वामी और आज हमार कार्यक्रम में आए हैं हमार छत्तीसगढ़ के दुलौरीन बेटी अनुष्का सोन, जैन अभी अभी हमारे छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करे हैं और ये न फेमिना मिस इंडिया ईस्ट के विनर रहे हैं। सब्बो संवारी मनला जय जोहार। और आपके हमारे ये कार्यक्रम में स्वागत है। जय जोहार। काफ़ी दिन से आप मेहनत करत रहे हो जी। और आज आप मन ला अपन लक्ष्य मिली साबे। आप ला बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और लगे हाथ यहू बता देता हूँ कि अनुष्का जी बहुत बढ़िया गाथे घलो, बहुत बढ़िया कवित्री है, किताब भी पब्लिश हो चुके हैं। जी, अब शी वॉर थंडर। हाँ, और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से पास आउट है। तो का है आपके भी मतलब शिक्षा का है भी आपके? अभी मैं एमबीबीएस परस्यू कर रही हूँ, इंटर्न हूँ मैं अभी, तो मेरे कुछ महीनों की इंटर्नशिप बची है, उसके बाद मैं एक डॉक्टर बन जाऊँगी। ओहो, मतलब हम लोग के पास एक डॉक्टर जो कलाकार के रूप में हमारे बीच रहे तो बहुत ही अच्छे ढंग से कहना चाहिए कि जो ज़रूरतमंद है उसकी सेवा होगी। तो आपको जब ये अवार्ड मिला तब तो हमको लगा कि अवार्ड मिला है, अवार्ड मिला है, अवार्ड मिला है, लेकिन कोई भी जो सफलता है वो अचानक तो मिलती नहीं है। जी। उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है, काफ़ी दिनों का संघर्ष होता है। तो ये आप ये सब करूँगी करके कब से आप सोच रही थी? बचपन से ही कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी मेरी लाइफ में जहाँ मैंने सोचा था कि कुछ तो बड़ा करना है, लेकिन वो करने का रास्ता क्या था ये मुझे कंफर्म नहीं था। धीरे धीरे करके एक्सपीरियंसेस मिले, स्टेज पे खड़े हुई। जब ये छोटी छोटी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं ना, तब वो अंदर से पता चलता है कि कौन सी डायरेक्शन मेरे लिए सही है। तो बस ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें देख देख के मैंने सोचा कि हाँ, मुझे मिस इंडिया में जाना चाहिए। मैं ये भी पूछूंगा कि हाथ पांव भी काफ़ी कांपे होंगे जब स्टेज में आप शुरुआती दौर में जब कोई स्टेज में गए होंगे। हाँ। कि बिल्कुल साहस के साथ, बिना हाथ पांव कांपे, बिल्कुल निर्भयता के साथ आप फेस किए हो। इस बार तो जब मैं स्टेज पे जा रही थी ना, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि एक्साइटेड थी, नर्वस बिल्कुल भी नहीं थी मैं। मुझे एक्साइटमेंट होती थी हर बार। तो मुझे सिर्फ ये दिखता था ऑडियंस है, इतने लोग यहाँ प्रेजेंट हैं मुझे देखने के लिए, तो मैं बस उस पल को एंजॉय करूँ। जब स्टार्टिंग में पहली बार गई थी मैं, बहुत पहले की बात है, मैं 16-17 साल की रही होंगी, तब लगता था डर, तब हाथ कांपते थे, लगता था कि कहीं गिर ना जाऊं या कुछ गलत ना बोल दूं। लेकिन जब इतने दिनों का आपको एक्सपीरियंस होता है ना, तो वैल्यू पता चलती है, क्योंकि ये पल तो चले जाएगा, बहुत ही छोटा पल होता है, वो देखते ही निकल जाता है, तो उसको एंजॉय करना ज़रूरी है। तो नर्वसनेस उतनी नहीं हुई इस बार मुझे। अनुष्का, एक चीज़ मैं देखा हूँ कि एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत कठिन जी। पढ़ाई होती है। इसके बाद भी आप पता नहीं कितना समय आप इसको देते थे और भी बहुत सारी विधाओं में आप जी। आगे बढ़ रही हैं। तब तो इधर घूमने के लिए, सहेलियों के लिए, गुपचुप खाने के लिए, चाट खाने के लिए तो समय बचता ही नहीं होगा। तो एमबीबीएस की पढ़ाई वाकई कठिन पढ़ाई होती है, बहुत जी। मेहनत की जी। पढ़ाई होती है। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज किए?
तो गुपचुप की बात जहाँ आपने बोली ना, मुझे याद आया जब हम फेमिना मिस इंडिया के बूट कैंप में थे ना, तो मैं हर दिन गुपचुप खाया करती थी। हमारे लिए बफे रहता था, तो हमें जो खाना होता था हम वो खा सकते थे। तो वो 1 मंथ की ट्रेनिंग पीरियड में पूरा ध्यान वो हमारा रखते हैं, पूरा मिस इंडिया का टीम। तो वो तो बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट था। बाकी MBBS मैनेज करना इस बार बहुत मुश्किल था, क्योंकि इंटर्नशिप सबसे मुश्किल पड़ाव होता है MBBS का। बाकी सब एक बार के लिए सरल होता है, लेकिन इंटर्नशिप में आपको ड्यूटी करनी पड़ती है, आपको 24 आवर्स की ड्यूटी करनी पड़ती है। कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, क्योंकि पेशेंट्स को हमें देखना होता है। हमें नहीं पता होता कि हमें कब ज़रूरत पड़ जाए वहाँ हमारी, तो हम पूरा टाइम वहीं अपना देते हैं। तो ये जो भी तैयारी थी ना, ये मेरी जो सदियों से तैयारी करते आ रही हूँ मैं 7 साल की, वो तैयारी थी। क्योंकि इस बार मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला था, ऑलमोस्ट काफ़ी महीनों से मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। तो क्या होता है, भूल जाते हैं हम, क्योंकि इतने लंबे समय तक सिर्फ हॉस्पिटल में रहने से रैंप वॉक क्या है, कुछ नहीं, बस पेशेंट्स मेरे फोकस रहते थे, उसी पे ध्यान था। तो पूरी जो तैयारी थी वो मेरी पुरानी तैयारी थी, जिसको लेके मैं इस बार ऑडिशन दी। और मेरे तो मुझे पता ही 2-3 दिन पहले चला था बूट कैंप के, जो कि 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। तो मुझे पूरी पैकिंग भी 2 दिन में करनी पड़ी, मुझे पूरी तैयारी भी 2 दिन में करनी पड़ी। उसके बाद मैं सीधा मुंबई चले गई। अच्छा, बचपन में आपको किन किन चीज़ों का शौक़ रहा? अच्छा, ये वाली कहानी मैंने नहीं बताई है किसी को। तो कैटरपिलर्स होते हैं जो ना पेड़ पे ऐसे चलते रहते हैं, तो मम्मी बोलती थी कि ये कीड़े हैं, इन्हें हटा दो। फिर मैंने बुक में पढ़ा कि इनसे तितलियां बनती हैं। मैंने सबको बताया, उस समय किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने उन्हें ना ध्यान से रखा। चिड़िया वगैरह बहुत होती थी, उन्हें ले जाती थी, तो मैंने उन्हें ध्यान से रखा, उन्हें खाना खिलाया, सब किया, और उनसे एक दिन तितली निकली। क्या बात, वाह वाह। जब ये हुआ तो मैं ये कोशिश करती थी कि मेरे घर पे जितने भी पेड़ हैं उनको प्रोटेक्ट करूँ। तो मैंने ऐसी कई तितलियां हैं बचपन में जिनको ऐसे छोड़ा है सेफली। तो मेरा एक तितलियों में बहुत इंटरेस्ट रहता था बचपन से। नेचर के अराउंड मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे चित्रकूट हो गया, मुझे चित्रकूट जाके बहुत खुशी होती थी। बचपन में तो लगातार जाया ही करती थी वहाँ मैं। तो बचपन में ये भी, और म्यूज़िक, डांसिंग, डांस के काफ़ी अलग अलग फॉर्म्स, जैसे फ्री स्टाइल, कथक, भरतनाट्यम, सब में थोड़ी थोड़ी रुचि हर चीज़ में रही है। मैं कोशिश की हूँ कि हमेशा एक्सप्लोर करूँ नई चीज़ें अपनी लाइफ में, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। और मैंने अपने पेरेंट्स को भी देखा है, वो कुछ नया करने की सोचते हैं हमेशा। तो शायद उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके बचपन से ही मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते रहती थी। तो ये रुचि और ये शौक़ तितलियों के साथ रहने का, इसीलिए आज आप तितलियों की तरह उड़ रही हैं। और ये जो आपको आप शिरोधार्य किए हुए हैं, इसको पहनने के बाद में कैसा लग रहा है आपको, बताइए। ये सपना था आपका? जी, अब ये सब मैंने सोच रखा है पहले से, आप मानेंगे नहीं। क्या बात। ये सब मैंने सोचा है कि अगर मुझे कभी इंटरव्यू पे बुलाया गया तो मैं क्या बोलूँगी, कभी मैं जीत गई तो मैं क्या करूँगी। और आज जब मुझे वो करने मिल रहा है तो वो सब चीज़ें सच हो रही हैं। मैं लेकिन उन्हें सच पहले ही मान चुकी थी। मुझे याद है आपका फ़ोन मेरे पास 1.5-2 महीने पहले आया हुआ था। आपने मुझे गीत का सिचुएशन भी भेजा जी। गीत पर हम दोनों काम भी कर चुके थे जी। और कर भी चुके हैं, आगे करेंगे भी। बिल्कुल। क्योंकि तब आपने कहा था कि मैं किसी कार्य में बिजी हूँ, तो वो अपन पूरा करते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लीजिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। हाँ। आप जीत कर आई, आप अवार्ड लेकर आई। धन्यवाद। तो मुझे लगा मैंने अवार्ड लिया है। अरे बाप रे। फिर आप देखिए कि मैं लगातार आपको बोल रहा था कि एक दिन आइए, बढ़िया बात करेंगे। जी बिल्कुल। और आज आप हमारे स्टूडियो में हैं। हर कलाकार का अपना एक इसके अलावा भी बहुत सारा शौक़ होता है। तो आपको किताबें पढ़ने में बहुत रुचि है, आप पुस्तक की लेखिका भी हैं। जी। तो मैं शुरू से ही बताया ना कि इतनी सारी चीज़ों में आप अपने आप को लगाई हुई हैं। तो बुक राइटिंग के संबंध में आप बताइए कि किस तरह की किताबें आपने लिखी है। तो मैंने अभी तक एक किताब लिखी है, शी वोर थंडर, जो कि महिलाओं के ऊपर है। उसमें ये बताया जाता, वो पोएम्स हैं,
कविताएं हैं, उसमें ये बताया गया है कि कैसे शुरुआत में महिला दूसरों की बातें सुनती है और आखिर में कैसे उस महिला की बातें लोग सुनते हैं। और आखिरी लाइन ख़त्म होती है, दी ओनली फेट इज़ टू बी यू, दैट इज़ कि आप जैसे हैं वही आपकी नियति है, आपको बस अपने आप को निखारना होता है। तो ये पूरी किताब मैंने महिलाओं को ध्यान में रख के बनाई है। इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है मतलब। जी, पुरुष तो अपने में ही कितनी रुचियाँ, कितनी चीज़ें बनाई हैं उन्होंने कि मुझे लगा एक बार शुरुआत इससे करते हैं। तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अपने पिताजी को दिखाई तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई कि तुमने कितनी अच्छी किताब लिखी है महिलाओं पे। तो ज़्यादातर मैं देखा हूँ कि जब इस तरह के बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं तो एक ही लक्ष्य होता है, फिल्मों की तरफ जाना। आपकी क्या सोच है? मैं, देखिए, बहुत से सपने हैं, फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, ये सब उसका एक हिस्सा है, लेकिन पूरा सपना वो नहीं है मेरा। मेरे सपने में बहुत लोग आते हैं, वो जनता आती है, वो रिश्ते आते हैं जिन्होंने इन 7 सालों में हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। तो जब मैं जीती तो मैं हर किसी के लिए जीती हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं जीती हूँ, क्योंकि हर कोई इस बार प्रे कर रहा था कि इस बच्ची ने इतने समय से मेहनत की है, इसे वो मिलना चाहिए जो डिज़र्व करती है। वही एक कारण है कि जब छत्तीसगढ़ से इस बार 30,000 लोगों का मुझे सपोर्ट मिला, वो कारण है जिसकी वजह से मैं ईस्ट का खिताब जीत पाई छत्तीसगढ़ के लिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। खाने पीने में भी रुचि है? हाँ। जैसे आप वहाँ तो गुपचुप वहाँ ही तो खा रही सब थी। चीज़ें खाई है मैंने, डेजर्ट्स वगैरह भी खाए हैं। अच्छा, खाने के अलावा खाना बनाने में भी रुचि है कि नहीं है? हाँ, मुझे बेकिंग पसंद है, मैं केक्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें बना लेती हूँ। और बाकी जो नॉर्मली खाया जाता है, दाल चावल रोटी सब्जी, वो तो मुझे लगता है हर किसी को आना चाहिए। जो चीज़ें मुझे पसंद है ना खाने में, वो मैं बना लेती हूँ। एक एक्टर के लिए, एक कलाकार के लिए, एक राइटर के लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। छत्तीसगढ़ में जी। आप कहाँ कहाँ घूमी हैं? अरे, छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है मैं सारी ही जगह देख चुकी हूँ, क्योंकि डैड पुलिस ऑफिसर हैं, आप जानते हैं। तो पचमढ़ी, कोरिया, जगदलपुर, बस्तर की सारी जितनी भी लोकेशंस है वो तो मैं वापस से अभी घूम के आई हूँ। चाहे वो दंतेश्वरी माता का मंदिर हो, चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे कुटुम्बसर गुफा हो, वहाँ की बैम्बू राफ्टिंग, सब कितना ज़्यादा एन्जॉयबल था। मतलब छत्तीसगढ़ का कोना, बिलासपुर में मेरा जन्म हुआ था, तो बिलासपुर भी मैं रही हूँ, राजनांदगांव भी गई हूँ, रायगढ़ भी गई हूँ। तो मैं पूरा हिस्सा छत्तीसगढ़ का तो ऑलमोस्ट सारी जगह देख चुकी हूँ, सारे मंदिर जा चुकी हूँ। अच्छा, इसमें जैसे आप कहीं पर जाती हैं तो वहाँ से कुछ प्रेरणा लेकर भी आती होंगी, तो आपको लगा होगा कि कभी मेरा एल्बम बने या मेरा गाना बने तो मैं यहाँ पर शूट करूँगा, ऐसा कुछ हुआ है? जिस जगह भी जाती हूँ यादें लेके आती हूँ। तो जो भी लोकेशंस थी उसमें मैंने तीरथगढ़ का सोचा था। वो बहुत ही प्यारा लोकेशन है वीडियो के लिए। उसकी जो लहरें, छोटी छोटी लहरें निकलती हैं ना, वो, और वो पत्थर का चमक बहुत ही अलग है। तो वहाँ पे मैंने सोचा था, कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, कुछ व्लॉग्स भी डाले हैं यूट्यूब में, तो वो मैंने किया है वो चीज़। घुड़सवारी भी आप किए हुए हैं? घुड़सवारी जी करती हैं? जी, अच्छे से नहीं आती है, लेकिन मुझे एनिमल्स, जानवर बहुत पसंद है। मेरे पास एक छोटा पेट भी है, बिस्कॉफ। तो भी वो और बच्चे, उनसे अलग ही अटैचमेंट होता है मुझे। छत्तीसगढ़ी में आप काफ़ी कुछ करना चाह रही हैं, जी। तो किस तरह का काम करना चाहती हैं? पहले- विशेषकर गीत संगीत के बारे में मैं जी, पूछ रहा हूँ। पहले मैं चाहती हूँ, आप भी जानते हैं कि मेरा एम यही था कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे महिलाओं के लिए एक गाना रचूँ। तो वो मेरा पहला एम है। मैं सब चीज़ें पड़ाव के साथ करती हूँ, तो एक गाना वो हो गया, और गवर्नमेंट के साथ जुड़ के कुछ भी चीज़ में अगर मेरा सहयोग हो सके, मैं मदद कर सकूँ लोगों की। क्योंकि मैं जब से डॉक्टर बनी हूँ, जब से MBBS में जा रही हूँ, तब से मेरा रेगुलरली विलेजेस में जाना, ऑर्फनेजेस में जाना, ओल्ड एज होम्स में जाना लगातार रहता ही था।
हम वहाँ विज़िट्स के लिए जाते थे, तो वो देख के मुझे एक आदत सी हो गई है कि मैं सबसे मिलूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ रह के मैं करना चाहती हूँ, अपने लोगों के बीच रह के, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, तो मैं शुरुआत भी यहीं से करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि लोगों को और पता चले हमारे कल्चर के बारे में, हमारे बारे में। आप अभी छत्तीसगढ़ में किस किस तरह का जो कल्चर है, चाहे वो खान पान की बात करें, चाहे हम संगीत की बात करें, चाहे हम पर्यटन की बात जी। करें, किस किस चीज़ों से आप अवगत हैं, और अध्ययन में आप अपने आप को कहाँ पाती हैं? टूरिज़्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम अभी फ़िनाले के लिए उड़ीसा गए थे, वहाँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। हमने वहाँ का पूरा टूरिज़्म देखा, वहाँ का खान पान जो उनका कल्चरल रहता है सब देखा। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो टूरिज़्म है वो बहुत हाईलाइट हो, क्योंकि पहले लोग डरते थे, अब डरने जैसी कोई बात है ही नहीं। छत्तीसगढ़ की जो प्रकृति है वो पूरी दुनिया तक पहुँचनी चाहिए। तो टूरिज़्म मेरा मेन गोल है अभी कि लोगों तक पहुँचे। उसके बाद आर्ट, अब देखेंगे हमारे आर्ट, हमारी मूर्तियाँ जो वुड स्कल्पचर्स होते हैं वो कितने यूनिक हैं। बचपन से हमारे घर में तो वही रहता है, चाहे वो बेड हो, चाहे वो उनकी स्कल्पचर्स हों, चाहे भगवान की मूर्तियाँ हों। हमेशा हमने बस्तर की ही चीज़ें जो सागून की लकड़ी से बनती हैं, वो आर्ट बहुत यहाँ का ब्यूटीफुल है। वो देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो म्यूज़ियम्स में रखा जाता है वो उस तरह का आर्ट है। तो एक ये चीज़ हो गई, और खान पान हो गया, हमारा पोशाक हो गया, जो नाच है हमारा, ये सब चीज़ें हैं कुछ जो मैं चाहूँगी लोगों तक और पहुँचे अच्छे से। खान पान में बात करूं, बासी जानती हैं आप? बिल्कुल। हम्म। हाँ, कल खा परसों ही शायद खा के आई हूँ मैं तो। अच्छा, तो जी, हर किसी का बासी खाने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। अलग आपका होता है। तरीका क्या है? वो तो मम्मी बनाते हैं। मेरा तो इसमें जब मैं वापस आई तो अभी गर्मी बहुत है ना, हम्म। तो इसमें ये बहुत हेल्प करता है गुड गट बैक्टीरिया के लिए, तो अच्छी चीज़ है ये। आपकी एक कविता सुनने का मन था, और हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि आप बहुत अच्छी कवित्री हैं। जी। तो एक कविता, स्वागत है। Her spine was cast in rebel flame, her hand built her throne alone. She bled, she burnt, yet never bowed, a queen who made her scars her own. इसका मतलब कि उसकी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें ज्वाला थी। उसके हाथ ने उसका जो थ्रोन होता है, जो हम वो कहते हैं ना जिस पे राजा जी बैठते हैं, वो उसने खुद बनाया। वो लड़ी, वो जली, जो भी हुआ, लेकिन वो कभी झुकी नहीं, क्योंकि वो रानी है जिसने अपने जो स्कार्स हैं, जो घाव हैं, उसने वो खुद अपनाए। तो इसका शायद मैं मतलब उतने अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये वो स्टैंजा है जहाँ से वो ट्रांजिशन आता है, जहाँ से वो महिला है जो लोगों की बात सुनती है, तो महिला बनती है जिसकी हर कोई बात सुनता है। अभी आप जो कुछ गाने लेकर आ रही हैं, जी। एक दो गाने लेकर आएंगी अभी, उसमें खुद गाने का भी आप शौक़ रख रही हैं, और उसमें वीडियो में भी आप स्वयं दिखना चाहेंगी। जी। सही हूँ मैं? जी। तो जैसे मान लो जाए कोई फिल्में बनती हैं यहाँ पर, यहाँ बने या बाहर से फिल्मों का आपको ऑफर आए, तो किस तरह का रोल आप पसंद करेंगी? देखिए मैंने किताब भी महिलाओं पे लिखी है, तो मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ही पावरफुल यंग वुमन का रोल प्ले करूँ, जिसमें खुद ताकत हो, इंडिपेंडेंट हो। तो मेरी शुरुआत तो मैं वहीं से करना चाहूँगी। तो आपकी शुरुआत हो। अब मैं आपको कुछ खास चीज़ें पूछ रहा हूँ। आपको गुस्सा आता है? अब नहीं आता, पहले आता था। पहले क्यों आता था? पहले आ जाता था जल्दी, क्योंकि मैं पहले थोड़ी छोटी थी ना, अभी थोड़ी मैच्योर हो गई हूँ। क्योंकि आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में तो बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। जी, और डॉक्टरी के थ्रू तो मैंने धैर्य ही सीखा है। अभी आप जो कलाकारी के क्षेत्र में भी कंपटीशन में भी आप गई थी,
क्योंकि एकाएक कोई आदमी कोई व्यक्ति सफल तो होता नहीं है, आपको तो कई बार रिजेक्ट भी होना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो पास होने के पहले फेल भी होना पड़ता है। फेल, कई बार फेल हुई हूँ उसी पर हम आ रहे हैं। मैं जी। तो फेल होने के बाद में आप अपने आप को मजबूत पाई कि कई बार आपको लगा कि मैं कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कैसे लिए आप इसको? पहली बार जब गई थी तो एक्साइटमेंट से गई थी, जीती नहीं, मगर जब पहली बार 17 साल की बच्ची गई थी मैं बाहर, तो मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए था, उसमें दुख नहीं हुआ था, उसमें मैं खुश थी। जब दूसरी बार गई तो मिस टीन डीवा के लिए गई थी, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, उसमें बहुत दुख हुआ था, अपने ऊपर डाउट कर रही थी कि क्यों नहीं हुआ। उसके काफ़ी समय तक मैंने कंटिन्यूसली कोशिश की, लिखी, अपने बारे में जाना, और मैंने कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। और जब ये इसके बीच में भी बहुत बार मैं नेशनल पैजेंट्स में गई हूँ, बट ये था जहाँ मुझे जीत हासिल हुई। तो हर बार जब भी गिरती थी तो अपने अपनों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। मैं मानती हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे आसपास इतने अच्छे लोग हैं, इतना सपोर्ट है कि मुझे, चाहे वो मेरा कॉलेज हो, चाहे मेरी फैमिली हो, हर किसी ने मुझे सपोर्ट किया है, वापस हिम्मत दी है कि तुमने परफॉर्म बहुत अच्छा किया, बस ऐसे ही करते रहो। बस वो एक चीज़ थी जिसके कारण मैं हर बार उठ खड़े हो पाती थी। मेहनत, आत्मविश्वास बहुत लगता है, धीरे धीरे टुकड़ों में करके मैंने जोड़ा है इसे। बहुत रोया भी है, मगर कहते हैं ना कि अंत अगर भला तो सब भला। काफ़ी संघर्ष रहा, आप हारी नहीं, जी इसीलिए आपको आपका अपना लक्ष्य मिला है, और इसे तो मैं जी। शुरुआत मानता हूँ। एक अच्छी शुरुआत हुई है आपकी, और आप द्रवीभूत भी हो गई हैं, ये खुशी के लिए है, क्योंकि जब व्यक्ति बहुत स्ट्रगल करके, बहुत संघर्ष करके जब उनको उनका लक्ष्य मिलता है, तो उस लक्ष्य के प्रति ये आपकी श्रद्धा है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके अलावा अब ये तो खुशी के आंसू हैं। जी, याद आ गया था, ये सवाल मुझसे किसी ने नहीं किया था, इसलिए मुझे। खुशी के आंसू है। और अनुष्का जी, जो व्यक्ति पास होता है उसके पीछे बहुत सारा फेल जुड़ा रहता होता है, है। और आप उसको, जो आप फेल हुई थी, जी उसको बोलने में कहीं भी संकोच नहीं कर रही हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का विषय होगा। मैं तो अपने हमारे युवाओं के लिए यही चाहूँगी कि मैंने जो सीखा इन 7 सालों में, वो हर एक नॉलेज, हर एक छोटी सी छोटी नॉलेज भी अगर मैं दे के उनका समय बचा सकूँ, तो मैं कुछ किया, मुझे ऐसा लगेगा। तो मेरा एक ये भी एम है कि मैं धीरे धीरे करके सबको हेल्प करूँ। अभी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, तो मैं पर्सनली नहीं बात कर पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर एक इंसान को गाइड कर सकूँ, जितनों की भी रुचि है इस फील्ड में आने की। डॉक्टरी के साथ साथ आप युवाओं को भी प्रेरित करेंगे, आपके पास जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं अब। यही तो जिम्मेदारी है जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। बस एक पद होता है ना, मिलना आपको ज़रूरी है कि आपको लोग भरोसा करें। वो भरोसा जीता मैंने इस जीत के साथ, जिस पे वो सारे लोगों का सहयोग रहा है। अपने पेशेंट से जब मिलती हैं, जी, कैसे मिलती हैं? सबसे पहले पेशेंट की आधी बीमारी खत्म हो जाती होगी आपको देखकर। नहीं, जब सच में कोई पीड़ा में होता है तो अ, उनके, अगर उन्हें 2 पल की भी एक हँसी दे पाऊँ तो मेरा लक्ष्य होता है। मैं जाती हूँ, सबसे पहले उन्हें ग्रीट करती हूँ, और कुछ जो अच्छा, मुझे सच में अच्छा लगता है, मैं बोलती हूँ कि आप, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं ना, बहुत खुश हो जाते हैं देख के, वो तो आप कितने अच्छे हैं, आप इतने खुश हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, वो और खुश हो जाते हैं। तो पेशेंट्स बेचारे, मतलब वो इतने समय तक बेड्स पे होते हैं, उनके पास सब देख के उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ ऐसा 2 सेकंड की खुशी उन्हें मिले, तो वैसे ही उनसे थोड़ा बहुत बातचीत करती हूँ मैं सबसे बैठ के। मतलब ये अच्छी बात है कि आपके पेशेंट आपको देखते ही स्वस्थ होने जैसा अनुभव कर रहे हैं। इलाज तो आप करेंगे ही करेंगे, बचपन लेकिन से। यदि उनको मीठी जुबान मिलती है, हाँ, अच्छा व्यवहार मिलता है, तो उनको भी अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छी बात है। इस मैंने सीखा ये चीज़।
पहले ऐसा नहीं है, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। मैं भी कभी कभी कठोर हुई हूँ बचपन में लोगों के साथ। मुझे धीरे धीरे जब पेशेंस से मिली, सबको देखा, तब समझ आया हमें नहीं पता होता किसकी ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ है वो देख रहे हैं। हमें लगता है दूर से देख के कि वो खुश हैं, बहुत ग्रो कर लिए, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में कुछ तकलीफ़ होती है। तो हमें हमेशा एक ह्यूमैनिटी, एक प्यार रखना चाहिए अपनी बातों में, ताकि कल को हमारे कारण किसी का दिल ना दुखे। बहुत बढ़िया है। अब मैं एक आपकी जो सोच है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए कुछ कुछ चीज़ों को मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ महतारी, हाँ जी। छत्तीसगढ़ महतारी के लिए आपकी जो सद्भावनाएं हैं, जो प्यार है, उसको आप किस रूप में अभिव्यक्त करेंगी? बचपन से मैंने महिलाओं को देखा है, उन्हें अपने सैक्रिफाइसेस करते ज़्यादा देखा है। तो मैं सारी महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि आपके सपने, आपकी इच्छाएं सब मैटर करते हैं, चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो। लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर हमारी माएँ वो खाना बनाती हैं जो सबको पसंद है, भले ही उन्हें ना पसंद हो, लेकिन अपने लिए वो वक्त निकालिए कि आप अपनी चीज़ें कर सकें, क्योंकि आप में जो ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत है। अनुष्का जी, आपको इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिल रही हैं, आपकी अभी वर्तमान की भी जो उपलब्धि है वो उल्लेखनीय है। आप छत्तीसगढ़ महतारी की बेटी हैं, जी। तो छत्तीसगढ़ महतारी के ऊपर आपकी क्या भावनाएं हैं, क्या सद्भावनाएं हैं इस मिट्टी के लिए? मेरी मिट्टी में तो प्यार बसती है, ये मेरी धरती है और मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ। हर जगह मैंने ये बोला है क्योंकि मुझे गर्व है। छत्तीसगढ़ महतारी की जब हम बात करते हैं तो जो एक माँ का एहसास होता है वो सबसे पवित्र एहसास होता है। तो जब मैं अपनी धरती पे होती हूँ तो जो पवित्रता, जो अपनापन मुझे एहसास होता है, उसी के लिए तो जी रही हूँ मैं चाहती हूँ मेरे छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश विदेश में हो। और इसकी एक कहानी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जब मैं बाहर गई थी तो मुझसे किसी ने सवाल पूछा था, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही थी, कि छत्तीसगढ़ क्या एक स्टेट है। और उस समय जो मुझे दर्द हुआ, जो तकलीफ़ हुई, उस दिन से ही मैंने ठाना था कि मुझे कहीं भी मैं जाऊं तो मैं अपने छत्तीसगढ़ का नाम लेके जाऊंगी और हर एक ज़बान पे छत्तीसगढ़ का नाम होगा। आज मुझे अनुष्का नहीं कहा जाता है। जब वो कंटेस्टेंट्स मुझसे बात करती हैं तो मुझे कहते हैं, और छत्तीसगढ़ की बेटी आप कैसे हैं? क्या तो बात? ये गर्व की बात है मेरे लिए। इस बार मेरा एम यही था कि जितने लोग हों उन्हें पता हो कि छत्तीसगढ़ कितनी पवित्र जगह है, कितनी सेफ जगह है, ताकि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो तो वो पूरी तरह से जितना मेरे से हो उस जगह तक वो साफ हो सके। तो टूरिज़्म के लिए भी मैंने उन्हें इनवाइट किया हुआ है, मेरे सारे को कंटेस्टेंट्स को, जजेस को। तो उम्मीद है कि सब विजिट करें हमारे तो बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की, इज्जत करते हैं वो। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी जी, की जय। जय, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और भारत माता की जय। हमारी अच्छा, बेटियां। आपको पता है हाँ, मेरा जब इंट्रोडक्शन हुआ था तो मेरा लास्ट में यही स्टैंजा था, भारत माता की जय, और 25,000 लोगों ने साथ में कहा था। तो एक बार और बोलो भारत भारत माता की। जय। और आप ऊंचाई को छूते जाइए और जमीन पे रहकर आसमान की उड़ान भरिए। और बिल्कुल। आपके विचार हमें बहुत ही अच्छे लगे। कुछ चीज़ें हैं, हर व्यक्ति का अपना एक हीरो होता है। जी हीरो को मतलब मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा जी हूँ। जी। आपका हीरो कौन है? ऑफ कोर्स मेरी माँ है मेरी हीरो, साथ में मेरा पूरा परिवार भी है, क्योंकि जो माँ के साथ मेरा बॉन्ड है वो एक दोस्त जैसा है। उनसे मैंने हर चीज़ शेयर की है, उन्होंने हर प्रेरणा, हर ताकत दी है। और साथ में मेरे पिताजी, मेरा छोटा भाई, तो मेरे पूरे इन्वायरमेंट में जितने लोग हैं मेरे सब हीरो हैं।
लेकिन सबसे बड़ी मेरी माँ है। खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे बिरयानी। क्या बात है। मूवी देखना पसंद है? जी। तो फिल्मों में आप किस एक्टर को बहुत पसंद करती हैं? फिल्मों में बॉलीवुड में पूछ रहे हैं आप? बॉलीवुड में। बॉलीवुड में मेरे सबसे फेवरेट एक्टर वो हैं हमारे अक्षय कुमार जी, क्योंकि वो बहुत ही फनी हैं। हीरोइन में? कैटरीना कैफ। अच्छा। आप कॉमेडी भी देखती हैं? हाँ, स्टैंड अप्स उतना नहीं देखती, लेकिन कॉमेडी देखती हूँ मैं। कपिल शर्मा जी का शो जैसे हो गया वो सब। कभी बुलावा आएगा या फिर आप खुद से प्रयास करेंगी बॉलीवुड की फिल्मों में जाने का? अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, ब्रांड्स के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट्स आए हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मेरा एम छत्तीसगढ़ से जुड़ा है, तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं अभी मुंबई चले जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं पहले अपने छत्तीसगढ़ में रह के कुछ काम करूँ, उसके बाद मैं किसी और जगह का सोचूँ। तो बहुत जल्द आप डॉक्टर होने वाली हैं? जी। डॉक्टर हो चुकी हैं शायद, अभी तो आप। डॉक्टर देखिए, अब एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हो गया, सिर्फ कुछ दिनों की इंटर्नशिप बची है, तो आप मान लीजिए। तो डॉक्टर अनुष्का सोन कह सकता हूँ मैं। आपको बस डिग्री मिलने की थोड़ी सी देर है। ठीक है, अब तो आप डॉक्टर हो ही गई हैं जी। और बस डिग्री मिल जाए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हमारे मित्रों को, हमारे युवा दोस्तों को, हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि मैंने पहले कहा है, लेकिन मैं जितने बार भी कहूँ वो कम है, क्योंकि मुझे जब इतने लोगों का प्यार और सहयोग मिला, तो जो गर्व, जो प्रेम मुझे एहसास हुआ, वो मैं शायद अपनी ज़िंदगी भर लेके चलूँगी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। अनुष्का जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई जी। और हमारे साथ इतनी अच्छी बातें की और खुलकर बातें की और इतनी बातें की कि आपके आंसू भी आ गए। तो बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो संगवारी हो, इसने हमारे कार्यक्रम में देखत रहो। आज हम अनुष्का सोन ले बात करें। छत्तीसगढ़ की बेटी है और फेमिना मिस इंडिया ईस्ट जी। के अभी इनला अवार्ड मिले हैं। ऐसन है नवा नवा मेहमान संग हमार मन के गोड़ बात होत रही, परिचय होत रही। आज बस अतके छे देवा विदा। आप जम्मो संगवारी मन ला मोर जय जोहार।